महाराजा विक्रमादित्य प्रातः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए भेष बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाके बड़ी विनम्रता से पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है? कृपा करके हमें बता दीजिए। हवलदार ने बड़ी अकड़ से कहा, अरे मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूं? मेरा काम रास्ता बताने का है। चल हट, किसी दूसरे से जाकर पूछ लो। महाराज तो उस हवलदार की बातों को सुन के एकदम अचंभित रह गए। उन्होंने और विनम्रता दिखाते हुए पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी और से ही जाकर पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर नहीं पहचानता कि मैं कौन हूं। इस पे राजा ने कहा कि आप देखने से तो पुलिस के सिपाही लग रहे हैं। हवलदार ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तुझे जाके बात समझ में आई कि मैं कौन हूं। पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, और तू कौन है? तब जाके राजा ने कहा कि मैं भी सरकारी आदमी ही हूं सरकार। तब जाके उस हवलदार की ऐंठ कुछ कम हुई थी। अब भाई भैया हवलदार के पूछने की बारी। उसने बड़े ही एटीट्यूड के साथ पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। अब हवलदार के लहजे में चेंज आने लगी। तब आप क्या हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। आप दरोगा होंगे? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब हवलदार ने कहा, तब तो आप पक्का ही कप्तान होंगे? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। भैया, तब तो आप पक्का ही सूबेदार जी होंगे, मुझे यकीन हो गया आप। तब राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने डरते डरते पूछा, आप मंत्री जी हैं? तब राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो एकदम शॉक्ड रह गया। देखा कि शाही पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य उसके सामने खड़े हैं। अब तो हवलदार की होश ही उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैरों में गिर पड़ा और बड़ी दीनता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं जानता हूं कि जो लोग जितने नीचे हैं वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम भी बड़े बन जाओगे तो तुम भी मेरी ही तरह नम्रता का बर्ताव सीख जाओगे। जो भी व्यक्ति जितना ही ऊंचा होता है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीचा होता है एवं ओछा होता है ना, वह उतना ही ऐठा रहता है। इसलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो वह घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही इस चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।